उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के खिलाफ मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया तो उनको शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिस पर मथुरा कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यामिनी रमण आचार्य और नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय और बिट्टू भैया कांग्रेसी नेता गिरधारी लाल पाठक ने कहा कि सरकार द्वारा तानाशाही रवैया अख्तियार किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे बड़ा खतरा लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस तरह से सरकार दमन चक्र चला रही है, चाहे अजय कुमार लल्लू जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष की गैर कानूनी और बिना तथ्यात्मक बातों को रखकर गिरफ्तार करना, लंबे समय तक जेल में डाले रखना, भाजपा सरकार की उत्तर प्रदेश में तानाशाही रवैये का प्रतीक है। वही रवैया इस सरकार ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कांग्रेस जनों को प्रताड़ित करना, उनके प्रजातांत्रिक मूल्यों के तहत वो यहाँ पर उसी अधिकार के तहत जनता के प्रतिनिधि के रूप में लल्लू जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध जो अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी हुई है, उसके तहत जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ साथीगण सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में ज्ञापन देने आए और जिस तरह से उनके साथ अभद्रता की गई और गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, वो निंदनीय है और प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात है। देखिए, देश में इमरजेंसी के ही हालात हैं, घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। ये केवल मथुरा कोई न तो कोई मथुरा भारत से अलग है, न उत्तर प्रदेश से अलग है। जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री अजय कुमार लल्लू जी, जो एक विधायक भी है और उनका एक संवैधानिक अधिकार है जनता की आवाज़ को उठाने का, जिस संविधान के तहत मुख्यमंत्री हैं, जिस संविधान के तहत प्रधानमंत्री हैं, जिस संविधान के तहत जिला प्रशासन अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, उन्हीं अधिकारों का प्रयोग वो जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा करते हैं। और चूंकि कांग्रेस पार्टी देश की एक जिम्मेदार पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी है और सत्ता में रही या विपक्ष में रही, उसने हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। देश को आज़ादी दिलाने से लेकर आज दुनिया में अपना एक पहचान विकास के रूप में बनाई है, ताकत बनाई है। तो चूँकि आज हम विपक्ष में हैं तो ये थोड़ी ना कि हम जनता को उनके हाल पे छोड़ देते। जहाँ लॉकडाउन कोरोना की वजह से हुआ, अगर केंद्र सरकार सही व्यवस्था करती, उत्तर प्रदेश सरकार सही व्यवस्था करती तो कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हम उन मजदूरों भाइयों को, गरीब भाइयों को उनके हालात पे नहीं छोड़ सकते, भाजपा के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो जब कांग्रेस पार्टी के नेता लोग मजदूरों की मदद करने के लिए प्रयास कर रहे थे, आदरणीय प्रियंका जी के द्वारा, जहां कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी के द्वारा, राहुल जी के द्वारा हर तरीके की मदद की जा रही थी, कांग्रेस कार्यालय खुलवाए जा रहे थे उनको रहने के लिए, और आपने देखा रसोइयाँ चलवाई जा रही थी, चलते मजदूरों को खाना बंटवाया जा रहा था, दवा, मास्क, सैनिटाइजर बंटवाए जा रहे थे, बसें उपलब्ध कराने की बात हुई। तो जब सरकार अपनी असफलता देख और जनता के अंदर उन्होंने देखा कि कांग्रेस का जो स्वर्णिम इतिहास है वो दोबारा दोहराने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए भी उत्तर प्रदेश और केंद्र में यूपी के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसी परिस्थिति में परेशान होकर उन्होंने उनके सहयोग को नहीं लिया और लल्लू जी को गिरफ्तार कराया। अब लल्लू जी की गिरफ्तारी एक अलोकतांत्रिक है, वो अपराध उनके ऊपर बनता ही नहीं है। तो जब उनकी गिरफ्तारी के विरोध हम कार्यकर्ताओं में एक निश्चित रूप से नाराज़गी थी और ज्ञापन देने आए, तो जिला प्रशासन द्वारा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ज्ञापन को लेना चाहिए था। कार्यकर्ता यदि इस समय आक्रोशित तो होना स्वाभाविक बात है, जब उनके नेता को गिरफ्तार किया जाएगा तो गुस्सा स्वाभाविक है। तो जिला प्रशासन द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जेल भेजा है, वो उचित नहीं है और आज उनकी बेल कराने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। भाजपा की दमनकारी नीतियों का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने गरीबों की सेवा करने का प्रण लिया था और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से ये विनती करी थी कि हम सरकार को 1000 बस देना चाहते हैं, उससे श्रमिकों को अपने घर जाने दिया जाए। इसी बात से योगी सरकार नाराज़ हो गई और उन्होंने उनको 4 से BC के केस में बंद कर दिया। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसी के अनुरूप
यहाँ कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारियों ने माननीय जिलाधिकारी को जब ज्ञापन दिया उनको छोड़ने के लिए, राज्यपाल के लिए, तो माननीय जिलाधिकारी ने भी वही दमनकारी नीतियों के कारण उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया और इससे हमारे कांग्रेसियों को बुरा लगा। हमने जब उसका प्रतिरोध किया तो उन्होंने धारा 144 का हवाला देते हुए हमारे कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। हम शासन और प्रशासन से यह अनुरोध करते हैं कि इन दमनकारी नीतियों को छोड़ के आप स्वतंत्र भारत में जो नागरिकों का अधिकार है उसके हिसाब से कार्य करें। कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि सरकार जो रवैया अख्तियार रही है वह नीतिगत नहीं है। ज्ञापन देने आए लोगों की गिरफ्तारी भी गलत की गई है। इस दौरान कांग्रेस नेता अब्दुल जब्बार, कीर्ति कौशिक और पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए जल्द रिहाई की मांग की है। तो ये आपको अवगत कराना चाहता हूँ यहाँ की मथुरा की जनता को कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने जिलाधिकारी जी से कहे थे, लेकिन हमारा जो प्रतिनिधिमंडल गया उनके साथ जिलाधिकारी ने जो बड़ा रूखा व्यवहार किया, उससे ये ऐसी परिस्थिति पैदा हुई। हम आपको ये बताते हैं कि इस तरह की जो इस समय उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही हैं, उससे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अघोषित इमरजेंसी यहाँ पर लागू है। लोग अपनी बात अपनी लोकतांत्रिक तरीके से कहने से भी कतराने लगेंगे। ये इस तरह से ये जनता पर दबाव बना रहे हैं जिससे कोई अपनी सही बात को भी उनके सामने ना रख सके। हमारी पुरजोर मांग है कि हमारे जो 9 लोग कांग्रेस के लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, प्रशासन उनको जल्द रिहा करे और यहाँ पर लोकतंत्र में अपनी बात कहने को सबको अधिकार प्रदान करे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो अमानवीय कृत्य पर उतारू है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के लोगों से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को अवैधानिक रूप से जिस तरह से अभी तक हिरासत में लिया हुआ है, जेल भेजा गया है, उसी के प्रोटेस्ट के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और हम उनके विरोध में ज्ञापन देने के लिए डीएम साहब को गए थे, लेकिन कुछ अभद्रता के कारण, कुछ डीएम साहब के गलत व्यवहार के कारण ये सब हुआ और कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तेजित हुए। जब उनसे कहा गया कि भाई तानाशाही रवैया सही नहीं है, आप लोग हम ज्ञापन देने आए, आप ज्ञापन स्वीकार कीजिए, तो ज्ञापन लेने के वक्त कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ जिससे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में थोड़ा रोष हुआ और उसकी वजह से उन्होंने पुलिस बुला के कांग्रेस के 9 नेताओं को गिरफ्तार करा दिया। हम उसी के प्रोटेस्ट में 9 लोगों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और 9 लोगों को गिरफ्तार करने के विरोध में हम लोग इकट्ठे हुए और हम मांग करते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को अविलंब रिहा किया जाए और हमारे साथियों को अविलंब रिहा किया जाए। आज भारत देश के अंदर जो हमारा उत्तर प्रदेश है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेसी बड़े शिष्टाचार से बात करने में अपनी वो रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये दमनकारी जो नीतियां योगी सरकार की हैं, लोकतंत्र में बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से हमारे नेताओं की गिरफ्तारी हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो गिरफ्तार किए गए हैं, हमने उनकी रिहाई की मांग के लिए ज्ञापन देने को हम लोग गए थे, लेकिन जिस तरीके से हमारे नेताओं के साथ में अभद्र व्यवहार करते हुए जिला प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी करी है, हम उनकी रिहाई के लिए मांग करते हैं।